मैम अपने पूरी फैमिली को यहाँ रखते हैं और अपने डॉग को भी यहाँ रखते हैं। और अगर हमारे पेरेंट्स 4 बजे के बाद मिलने आते हैं तो उनको हम मिलने भी नहीं देते और बोलते हैं ऐसे कि तुम्हारी कॉल भी कराई जाएगी यहाँ से, पर हमारी 1 महीने में भी नहीं कराई जाती कॉल। 5 महीने से हम यहाँ रह रहे हैं, हमने अपने पेरेंट्स को ना देख रखा है ना उनसे बात कर रखी है। और जो हमको कल परसों मार पड़ी उसमें पहले हमको बाहर बिठाया गया कि तुम गलियों में पढ़ोगे, और फिर हम पढ़ने बैठ रखे थे, फिर हम रूम में जा रहे थे, फिर मैम आए और फिर हमको मार पड़ी, जिसमें बहुत छोटे बच्चों को मार पड़ रखी है। आगे क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि मैम यहाँ ना रहे, हमें बहुत टॉर्चर करते हैं मैम। हमें ना ज्योति मैम चाहिए, ना रोशनी मैम चाहिए, और ना अमला भी चाहिए। हम जाएंगे अपने घर या फिर मैम जाएंगे, बैठे हुए तब तक जब तक मैम नहीं। और हमने मैम को 2 मौके इससे पहले दे रखे और मैम नहीं सुधर। अच्छा 2 मौके आप लोगों ने दे रखे हैं। आप लोग क्या चाहते हो सबके साथ? जिनका आपने नाम लिया है। अभी जो आपने ये वीडियो देखी है जॉनसार बावर के एक छात्रावास की है, जहां पर ये बच्चियां आरोप लगा रही हैं अपने वार्डन पर, टीचर पर। और इस बात का बहुत विरोध भी हो रहा है, काफी लोगों ने धरने भी दिए हैं और उन टीचर या वार्डन को ये सस्पेंड होने की मांग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके के टीचर या वार्डन जो बच्चों को पीटते हो, उनके साथ इस तरीके की हरकतें करते हो, उनको परिवार वालों से मिलने ना देते हो, यानी कि कैदियों की तरह उनको रखते हो, क्या वो सिर्फ सस्पेंड होने लायक है? उनको तो मेरे ख्याल से नौकरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं के भी रहने लायक नहीं है। क्योंकि अगर आप उन्हें सस्पेंड करेंगे तो कुछ दिन बाद वो कानूनी दाव पेंच लेकर के आएंगे और फिर से बहाल हो जाएंगे, और जब वो बहाल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ये हरकतें करेंगी। तो इनको सस्पेंड क्यों करवा रहे हैं आप? नौकरी से निकलवा दीजिए ना। ऐसे लोगों को समाज की जरूरत नहीं है, ऐसी वार्डन को किसी भी छात्रावास की जरूरत नहीं है। छात्रावास की जो वार्डन होती है वो एक माँ की तरह होती है, जो उन बच्चियों का वहां पर ध्यान रखती है, जो उसकी देखरेख में होती है। उसका काम है उनका ध्यान रखना, उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराना, उनके साथ अगर कोई घटना घट जाए उस चीज का समाधान करना और उनकी सहायता करना, ना कि पीटने का काम है। भाई मैडम, आप लोग जो भी हैं, अगर पीटने का इतना ही शौक है ना तो रेसलिंग में चली जाइए ना आप। वो पता चल जाएगा कि यदि आप किसी पर हाथ उठाते हैं तो वापस कैसे पड़ती है। और ये बच्चियां कमजोर है ना, क्योंकि तुमसे ताकतवर नहीं है और वो तुम्हारी इज्जत करती हैं, वापस पलट के जवाब नहीं दे सकती, तो तुम इनको जो है तुम आराम से पीट सकती हो। अपने से ज्यादा ताकतवर वालों के साथ लड़ लो ना किसी दिन, तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से लड़ा जाता है, और जब वापस पड़ती है ना तो कैसा लगता है। तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके की हरकत करना कितनी शर्मनाक हरकत है। आप लोग जरा मुझे ये बताइए कि क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा होते हुए देख सकते हैं? अगर आपके बच्चों के साथ इस तरीके की हरकत होती है तो आप लोग खुद मोर्चा उठा लेंगे कि मेरे बच्चों को पीट दिया, कलेजा फट जाएगा आपका। लेकिन दूसरे के बच्चों को पीटते हुए एक बार नहीं सोचा। और काफी आज भी विरोध था, आज भी काफी लोगों ने इन लोगों का विरोध किया है, लेकिन जो सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं वो मुझे गलत लगी। मेरे हिसाब से इनको नौकरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये जहां भी जाएंगी वहां पर इस तरीके की हरकतें करेंगी। और मेरी समझ में ही नहीं आता कि क्या हो गया हमारे जॉनसार बावर को और क्या हो गया हमारे यहाँ के टीचरों को। महिलाएं ऐसी हरकतें कर रही हैं, टीचर लोग रेप कर रहे हैं, क्यों? मतलब क्या हो गया? कहाँ से बुद्धि भ्रष्ट हो गई? कौन सी मानसिकता लेकर के आए हो आप? क्या भरा पड़ा है दिमाग में? कौन सा ईगो सेटिस्फाइड कर रहे हैं आप लोग? कोई रेप करके ईगो सेटिस्फाइड करता है तो कोई बच्चियों को मार के ईगो सेटिस्फाइड कर रहा है। जब आप लोग इस तरीके की हरकत करते हो तो बुद्धि कहां चली जाती है? बिल्कुल ही मतलब उस पे उतर आते हो आप बिल्कुल नीचता पे कि हम लोग तो ये करेंगे।